चीन ने सोचा था कि दुनिया कोरोना से लड़ रही है, भारत महामारी का सामना कर रहा है, ऐसे में चुपके से लद्दाख में घुसा जाए। चीन का प्लान यह था कि लद्दाख की अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर कब्जा जमाया जाए और फिर बाद में भारत के साथ किसी भी चुनौती का आसानी से सामना किया जा सकेगा। चीन की तैयारी इसे बयां भी कर रही है। चीन के लगभग 2.5 लाख सैनिक सरहद पर और उसके पार तैनात हैं। जंगी साजो सामान तैनात किया गया है, एयरक्राफ्ट रेडी हैं, लेकिन ये तमाम तैयारी और जुनून और हनक दिखाने के बावजूद चीन के हाथ सिर्फ बेइज्जती लगी है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए जय हिंद, ब्रेवरी एट द बेस्ट। ब्लैक टॉप विजयी, हेलमेट टॉप विजयी, रेजांगला विजयी, रेकिल्ला विजयी, फिंगर 4 विजयी, एलएसी की इन चोटियों पर विजय हिंदुस्तान के हिमवीरों के पराक्रम का प्रमाण है। ऑपरेशन हिम चीता के तहत फौज के हिमवीरों ने इन चोटियों पर चीन के नापाक मंसूबों को जमींदोज कर दिया। दरअसल गलवान कांड के दौरान भारतीय नेतृत्व ने साफ कर दिया कि जैसे को तैसा जवाब मिलेगा। चीन युद्ध चाहेगा तो युद्ध ही होगा, चीन बातचीत से मानेगा तो बातचीत होगी। हमने चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां स्टेटस को यूनिलेटरली बदलने का प्रयास है और यह भी साफ कर दिया गया कि यह प्रयास हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। दरअसल गलवान कांड के बाद भारत और चीन के बीच मिलिट्री लेवल पर कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, जो अभी भी जारी है। दूसरी तरफ रूस में एससीओ की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से अलग अलग मीटिंग भी कर चुके हैं। लेकिन बातचीत के इस सिलसिले के बीच एलएसी पर तनाव कम करने में चीन की कोई दिलचस्पी नहीं रही। चीन ने ऐसा कोई इरादा नहीं दिखाया कि वो मई से पहले वाली स्थिति में लौटना चाहता है। लिहाजा अगस्त महीने में भारतीय सेना ने लद्दाख के पहाड़ों से चीन को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन स्नो लेपर्ड चलाया, जिसके तहत विवादित इलाकों की एक-एक चोटियों पर कब्जा कर लिया। हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा तथा जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य प्रदर्शित किया है। अध्यक्ष महोदय, सवाल है कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड को कैसे अंजाम दिया। आर्मी ने मई, जून और जुलाई महीने तक चीन की सेना के पीछे हटने का इंतजार किया। 3 महीनों में भारतीय सेना ने तनावग्रस्त इलाकों से ड्रैगन को खदेड़ने की रणनीति तैयार की। जब चीन पीछे नहीं हटा तो आर्मी चीफ नरवणे और नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ने ऑपरेशन स्नो लेपर्ड को हरी झंडी दी। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत ऊंचाई वाले इलाकों के महारथी यानी माउंटेन वॉरफेयर के माहिर जवानों को मोर्चा सौंपा गया। माउंटेन फोर्स को अलग अलग टीमों में बांटा गया और उन्हें अलग अलग चोटियों पर कब्जे का टास्क दिया गया। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड बहुत सन्नाटे के साथ हुआ और चीन को हवा तक नहीं लगी कि उसकी विस्तारवादी हसरतों की लद्दाख में मौत हो चुकी है। इस ऑपरेशन के बाद भारतीय फौज ऊंची चोटियों पर विराजमान हो गई, जहां से चाइनीज पोस्ट उसके निशाने पर आ गई। एलएसी के पास घुसपैठ करके चीन जो हासिल करना चाहता था, उस खेल में हिंदुस्तानी फौज ने बाजी पलट दी।
न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।